जितनी देर आप लोग फेसबुक और यूट्यूब देखते हैं ना, कसम खुदा की उसमें से 10 मिनट निकाल कर अगर कुरान को देख लिया होता तो आज हमारे समाज का ये हाल नहीं होता। इतने बेकार हम लोग नहीं होते। सुनने सुनाने का एक माहौल बनाइए, और अगर नशा कुछ चढ़ा हुआ है तो नशा उतार लीजिए, नशा उतार लीजिए। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि बरेली से बेहतर और बरेली से अच्छा कोई नशा ही नहीं है। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। क्या कहें? मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कहिए, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, तब दोबारा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। और मैं तो एकदम गला फाड़ के पूरे हिंदुस्तान में चिल्लाता हूं, समझे, कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो सुनो, बर्दाश्त करो। 4 मिसरे और मुबारक भाई, आप उमरा से तशरीफ ला रहे हैं, दुआ कीजिए, समझे। मैं आपका सर देख के समझ गया कि आप आ रहे हैं। लोग पूरी किताब पढ़ के नहीं समझ पाता है कि मदीने से आया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं हजरत। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। हिम्मत है तो सुनो, इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए, और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। और इस वक्त तो मेरे सर पर एक भूत सवार है। जब तक आपको सुधार नहीं लूंगा उस वक्त तक मरूंगा नहीं। भूत सवार हो गया। हाँ, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, हालांकि इतना कम पढ़ा लिखा नहीं जितना लोग समझते हैं। इतना तो पढ़ा लिखा हूं कि सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मुझको हैरत है कि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया किधर जाना है। 2 ही रास्ते तो हैं हिंदुस्तान में, 2 ही रास्ते हैं, एक बरेली एक देवबंद। और अभी तक लोग फैसला नहीं कर सके कि किधर जाना है। अबे बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है, और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। पूरी हिम्मत से बोलो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। शेर थोड़ी है कि दोबारा। जवाब नहीं है। बैठ। इतना लोग मौलवी को बकलोल समझते हैं।
अबे दुनिया के हर खूबसूरत आदमी का निकाह तो ये मौलवी पढ़ाता है, और निकाह नहीं जनाजा भी सबका हम ही लोग पढ़ाते हैं। फिर बकलोल का है समझते हो है? उससे क्या, अकलमंद बनो, समझे। अब मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो एक मर्तबा सच्चे दिल से पढ़ लेगा मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। जैसे ही मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। हंसे का है, हम गलत जुमला नहीं बोलते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है, अनपढ़ तो अनपढ़ है। आप जाहिल की तारीफ सुनो। मक्के में इस्लाम से पहले सबसे पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब वाले अबुल हेकम कहते थे। मगर वही अम्र बिन हिशाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर जब मुसलमान नहीं हुआ तो नबी ने उसी का नाम अबू जहल रखा था, जाहिलों का बाप रखा था। मैं अल स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। खड़ा हो गया, कहा है मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ बोला? हमने बोला तुमने कहा कि तेरे नबी एक बार दरूद पढ़ने वाले को चादर में छुपा लेंगे। बिल्कुल सही कहा मौलाना, मुमकिन है क्या ये? हमने कहा मेरे नबी का कौल है, सब मुमकिन है। उसने सवाल कर दिया कि तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? टेंशन में मैंने कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो ताली बजाने लगा, बोला तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा क्यों? बोला मौलाना तुम चाहे जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में ये अरबों अरबों खरबों खरबों आदमी घुस जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया रंग दिमाग पे बरेली का। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास। आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे नबी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। इस्तेकबाल करना आप लोग। आ गया मजमा चीर कर मेरे करीब, पीठ पर बेग लादे हुआ है। उसका कपड़ा रख रखाव देकर मेरी आंखों में 2-4 कतरे आंसू के आ गए। जैसे ही मुझको रोता हुआ देखा, कहा मौलाना डर से रो रहे हो? कहा नहीं बेटा डर से नहीं, हैरत से रो रहा हूं। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास बता रहा है कि किसी बिगड़े हुए करोड़पति का तू बेटा है, किसी अरबपति का तू बेटा है। कहा माशा अल्लाह दौलत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। मैंने कहा काश ये दौलत तेरे पास नहीं होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले इस पैसे से मदीने जाता, अपने नबी का रोजा देखता। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा मुबारक भाई, वो इंसान मुस्कुराकर बोला क्या मदीना देखना चाहते हो? हमने कहा कौन बेवकूफ है जो मदीना नहीं देखना चाहता? हमारे दिल की तमन्ना है दीदे मदीना। हम गरीबों की तर्ज़े ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। हम लोगों का हाल ही अलग है। कहा अगर देखने की तमन्ना है, मैंने कहा ओरिजिनल देखना है। कहा अगर तुम 30 सेकंड का टाइम दो तो मैं तुम्हें ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। अब यहीं आप भी मुझको संभाल लो और स्टेज वाले मुझको सहारा दे दे। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो दिखा दे 30 सेकंड में तो मुझे शहर मदीना। फौरन माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया, एक पीठ पे से बैग उतारा, बैग से लैपटॉप निकाला, उसे इलेक्ट्रिक देकर उसे ऑन किया, ऑन करके माउस से खेलने लगा। अभी 22 से 25 सेकंड हुआ था, उसके स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना आया। वो सीना ठोक कर कहता है मौलाना देख ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबदे खजरा है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराबे नबी है, ये मेहराबे बेलाली है, ये मेहराबे उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो सादे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान है। पूरा मजमा बोलो एक जबान सुभान अल्लाह। जैसे ही मदीना दिखाया,
जैसे ही मदीना दिखाया हमने मुस्कुरा कर कहा बेटा अगर जरा सा पावर बढ़ा दो तो बगल में मक्का है, अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो मक्का देखा। का मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। अपने माउस से खेलता रहा। यूट्यूबर वालों तुम भी चैनल चलाते हो, वो भी अपना चैनल चला रहा है। 20 सेकंड में दिखाऊंगा। माउस से खेलते खेलते अचानक चिल्ला के कहता हो मौलाना देख ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिजाबे रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुजदलफा है, वो वादी अराफात है। नहीं नहीं नहीं, एक लहर चलना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत मक्का मदीना दिखाया मैंने कहा भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है, अगर दम हो तो लाल किला दिखा दे। जैसे ही मैंने लाल किला कहा मौलाना 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन लाल किला देखा दिया। कहा झूठे लोग यहीं से भाषण देते हैं, झूठे लोग यहीं से तकरीर करते हैं, ये लाल किला है। मैंने कहा ताजमहल दिखा दे। कहा 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन समेट कर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे पैगंबर अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बे जालिम जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा रही है तो मेरे मुस्तफा की चादर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी जिंदाबाद।